नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फिलहाल मैं मौजूद हूं मुंबई के धारावी में। ये जो आप गलियां देख रहे हैं, ये धारावी की गलियां हैं, जहां पर आमतौर पर भीड़ काफ़ी होती है। कई लोग यहां पर नज़र आते हैं, लेकिन आप घर देखेंगे, जैसे कि मेरे दाहिने तरफ जो घर है या मेरे बाएं तरफ जो घर है या उसके पीछे जो घर है, कई घर आपको बंद नज़र आएंगे। कई घरों में लोग फ़िलहाल नहीं रहते हैं। ये एक घर हो गया, दाहिने तरफ भी आपको मैं घर दिखाता हूँ। ये सारे घर इसलिए बंद हैं क्योंकि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग, यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, उनमें से कई लोग अपने गाँव की ओर चले गए। क्यों गए? दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे। मामलों के बढ़ने के साथ ही महाराष्ट्र में धारा 144 लागू कर दिया गया, जिसका मतलब ये होता है कि 5 या उससे ज़्यादा लोग एक साथ नहीं निकल सकते हैं। लेकिन इससे जो डर है, वो जो पलायन करते हैं या जो मज़दूर लोग हैं, जो अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए थे, उन पर इसका डर जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा होने लगा। और इसके बाद लोग एक बार फिर से अपने गांव की ओर जाने लगे। लोग इसलिए भी जाने लगे क्योंकि अगर बात की जाए तो पिछले साल उनका जो एक्सपीरियंस था यहाँ पर, वो देखते हुए भी लोगों में कहीं ना कहीं डर था कि एक बार फिर से कहीं ट्रेन्स बंद ना हो जाए, हालात ख़राब ना हो जाए। दूसरा जो एक पहलू है वो ये भी है कि उद्योग जो है, जब बाज़ार ही बंद रहेंगे तब काम ही नहीं होता। जब काम ही नहीं होगा तब पैसा ही नहीं होगा। तो उसके वजह से भी लोग अपने गांव की ओर जा रहे हैं। आप गलियों को देखेंगे तो कई सारे गलियां जो है खाली नज़र आएंगी। हालांकि हमें देखकर कुछ बच्चे ज़रूर आए हैं, लेकिन आमतौर पर जो भीड़ यहाँ पर रहती है, जो लोग आते हैं, जो मज़दूर उत्तर प्रदेश, बिहार और अलग अलग जगह से आते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। जो कुछ रुके हुए हैं, उन्हें जिन्हें हमने बुलाया है, वो इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि या तो उनको ट्रेन की टिकट नहीं मिल रही है या वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो गाँव जाए। आपका नाम बता दीजिएगा पहले। अनवर नाम है मेरा। अनवर जी, हम देख रहे हैं कि आमतौर पर जैसे गलियां होती हैं वैसी नहीं है। क्यों नहीं है? क्या हालात है यहाँ पर? क्या कुछ हो रहा है? मार्केट बंद होने की वजह से काम धंधा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। माल जो भी बन के रखा था, स्टॉक किए थे, वो भी नहीं जा पा रहा है। पैसा पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका है। पार्टी को फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं भाई बंद है पूरा, कुछ पेमेंट नहीं मिल रहा है। जब हमारे पास पेमेंट नहीं आए तो हम कारीगर को कहाँ से देंगे? तो वो भी दूसरा डर ये है, कारीगर लोग सोच रहे हैं कि फिर पिछली तरह से कहीं ट्रेन बंद हो गई, फिर घर कैसे जाएंगे, खाने का इंतज़ाम क्या होगा। पिछले टाइम तो हमने कमाया था तो कारीगर को खिलाया अपनी तरफ से, 2 महीना जैसे तैसे खिलाया। लेकिन इस टाइम हमारी हालत बहुत ख़राब है। हम वैसे ही कर्जे में डूब चुके हैं। कारखाने का रेंट भर के, लाइट बिल भर के, पूरा वैसे हमारी साल भर इसी में बीत गया। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, इसलिए हम कारीगर को बोल चुके हैं भाई कि आपको जाना है तो चलिए, क्योंकि ट्रेन चालू है। किस चीज़ का उद्योग है आपका? ट्रॉली बैग बनाते हूँ मैं। ट्रॉली बैग। और अभी पहले कितने कारीगर थे आपके यहाँ पे? अभी कितने? पहले 10 कारीगर थे मेरे पास। अभी सबको भेज के 2 बचे हैं, तो 2 को भी मैंने बोल दिया है कि ये हफ्ते में चले जाओ, ट्रेन चालू है, नहीं तो अगले महीने से फिर हो सकता है ट्रेन बंद हो गई तो फिर फंस जाओगे। आप गाँव जाने पर विचार कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? गाँव जा रहे हैं, लॉकडाउन हो गया है। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? हैंड का। अच्छा, आप यहाँ पे कारीगर हैं? जी। कब जाने वाले हैं गाँव? कहाँ जाने वाले हैं आप? बिहार जाने वाला हूँ। कब जाने का विचार कर रहे हैं? टिकट लाइन में लगा दिया हूँ, टिकट हो जाएगा, कल परसों में चला जाऊँगा। अच्छा, क्यों आप जाना चाहते हैं? क्या वजह? लॉकडाउन हो गया, काम बंद हो गया, तो लॉकडाउन हो गया, काम बंद हो गया, हम लोग का काम ही नहीं हो रहा है, तो रह के क्या करेंगे। लेकिन और उसके अलावा भी दिक्कत है क्या? खाने पीने के, रहने खाने पीने का भी दिक्कत है ना। और पिछली बार तो खिलाया था, इस बार कोई चांस नहीं है। हाँ, इसके लिए हम लोग का जो सेठ था वो बोला ही गाँव चले जाओ, बेहतर रहेगा। अच्छा, इसके लिए। अच्छा। आप भी गाँव जाने वाले हैं? जी, मैं भी गाँव जाने वाला हूँ। क्या नाम है आपका? तमन्ने। अच्छा, क्यों गाँव जा रहे हो और कहाँ गाँव है आप? मैं बिहार हाँ। इसलिए गांव जा रहा हूँ कि फिर से लॉकडाउन लग रहा है। एक पिछली बार लॉकडाउन में बहुत मुसीबत झेला हूँ, खाने पीने का भी बहुत सारा दिक्कत हुआ है, इसके लेकर मैं गांव जाना चाहता हूँ। अच्छा, आपके क्या साथी लोग भी गाँव गए हैं? आप लोग के कितने साथी गाँव गए हैं? जो मेरे साथी लोग 3-4 लोग जो है पहले चले गए हैं, करीबन 2 हफ्ते पहले। और जो है अभी तो टिकट भी नहीं मिल रहा है। टिकट बनने के लिए दिया हूँ, 2000, 2500-3000 रुपये तक मांग रहे हैं। अच्छा, तो आप ब्रोकर को देते हैं, यानी जो दलाली करते हैं, वो जो उनके थ्रू आप टिकट लेते हैं? उनके थोड़े भी अगर लेना चाहते हैं तो भी नहीं होता है। हाँ। और काउंटर पे भी जाते हैं तो भी तो दलाली ही लगता है सर, इसलिए जो है परेशानी होता है। तो वहाँ पे क्या, जब जाते हैं आप या आप जो जिनसे भी टिकट करवाते हैं, वहाँ पर भी भीड़ है क्या लोगों के टिकट लेने के लिए? क्या कहते हैं वहाँ पर? वहाँ पे भी भीड़ है, यही बोलते हैं 2000-2500 रुपये लगेंगे, वो भी कंफर्म नहीं है कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। इस तरीके से वहाँ पे भीड़ मची रहती है। बिल्कुल, 2500 रुपये लगेंगे, 2000 रुपये लगेगा, लेकिन उसके बावजूद ये कंफर्म नहीं है कि टिकट मिल पाएगा। दरअसल ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि पिछले साल की तुलना में मैं आपको बता दूं कि इस साल काफ़ी कुछ बदला है। इस साल जैसे कि पिछले साल बहुत सारे लोग थे जो मदद करने के लिए सामने आ रहे थे, जो खाना पहुंचा रहे थे, जो लोगों की मदद कर रहे थे। इस साल लोगों के पास ही पैसा नहीं बचा, तो जब उनके पास पैसा नहीं बचेगा
तब वो कैसे लोगों की मदद करेंगे। यहाँ पर हम स्टोरी करने के लिए जब आए हैं तो एक ऐसे ही कारखाने में हम पहुँचे। दरअसल इस पूरे इमारत में कुल 23 लोग थे जो काम करते थे, लेकिन अब केवल 3 से 4 लोग बच गए हैं। उनमें से एक ये शख्स हैं जो यहाँ पर, आप पहले बताइए कि क्या काम कर रहे हैं। अभी मैं हेल्पर ही इधर कर रहा हूँ। हेल्पर का काम कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएगा कि यहाँ पर कई सारे लोग थे, कितने लोग पहले काम कर रहे थे, आप कितने लोग काम कर रहे अभी 5 ही लोग बचे, पहले 25-30 लोग थे इधर ही। हैं? कहाँ चले गए बाकी लोग? गांव पे। आप भी प्लान कर रहे हैं क्या गाँव जाने का? हाँ, 3-4 रोज में मैं भी सोच रहा हूँ जाने के लिए। अच्छा, तो टिकट विकेट निकालें या कैसे करें? नहीं, अभी नहीं। अभी लेकिन नहीं। जाने वाले हैं? हाँ, जाने वाला हूँ। क्यों ऐसा? लॉकडाउन लग रहा है, क्या करेंगे इधर पे? सेट भी बैठा के पगार थोड़ी नहीं देगा। तो ये सब जो सामान आपने बनाया है, कपड़े, छोटे बच्चों का जो कपड़ा दिख रहा है, तो ये सब बिक रहा है, ये बंद है, क्या हो रहा है? बंद है अभी, तभी ना, इसलिए सेट कटिंग वटिंग सब बंद हो गई इधर की, इसलिए कारीगर भी चले गए इधर से। गांव वाले क्या कहते हैं आपके? गांव वाले अभी बुला रहे हैं, बोल रहे हैं रुको, क्या बोल रहे हाँ, बोल रहे गाँव वाले चले आ, क्या करेगा उधर बैठ के। हैं? तो क्या पिछली बार कैसा कुछ डर भी है क्या आप लोगों में? पिछली बार किस तरह से गए थे गाँव, क्या किया था पिछले बार मैं इधर नहीं था, इधर आप नहीं थे? नहीं। तो आपके साथी लोग क्या कह रहे हैं जो पिछली बार थे? वो लोग डरे हुए हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं अब की बार ही आया हूँ अभी। आप इसी बार आए हैं? तो कहीं ना कहीं ये अभी आए हैं और ये भी एक बार फिर से गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। 3-4 दिनों में जब काम नहीं रहेगा तब गांव जाएंगे। गांव वाले भी कह रहे हैं कि पहले की तरह जब काम नहीं है तो वहां पर क्यों रोक रहे हो, और साथ ही जिस तरह से लॉकडाउन का एक डर लोगों को सता रहा है वो भी एक वजह है कि लोग गांव जाना चाहते हैं। जो छोटे बच्चे हैं ये हमें देखकर यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन आमतौर पर जो गलियों में भीड़ होती है यहाँ पर, वो फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। भीड़ ना के बराबर है और कुछ लोग हैं। आप क्या काम करते हैं? मेरा हैंड का है। अच्छा, आप भी मजदूरी हैं। आप भी गांव जाने का सोच रहे हैं क्या? हाँ, 1-2 दिन में चले जाएंगे लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से? जी। क्यों ऐसा? मतलब क्या, काम धाम बंद हो गया, मार्केट बंद हो गया। मार्केट जब काम चलेगा तो ही हम लोग खाएंगे पिएंगे। इसके लिए हम लोग भी 1-2 दिन में चले जाएंगे। टिकट दिए हैं, अगर तत्काल में अगर मिल गया तो हम लोग कल नहीं तो परसों चले जाएंगे। अच्छा, विचार बना चुके हैं। हाँ, क्या ना, पहले कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग 7 जन थे काम करने वाले, 7 में से चले गए, 2 जन बचे हुए हैं। हाँ, बाकी तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग गांव जाने की तैयारियां कर रहे हैं। घरें जो हैं वो बंद होती हुई नज़र आ रही हैं। गलियों में ज़रूर बच्चे जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो हैं, लेकिन एक बड़ा तबका जो मज़दूर है, जो अलग अलग जगहों से आता है, अपना परिवार गांव में रखकर यहाँ पर आता है, वो फ़िलहाल यहाँ पर इन गलियों में से गायब होता हुआ नज़र आ रहा है। ये धारावी की गलियाँ हैं जहाँ पर मशीनें चलती थी, जहाँ पर लगातार कामकाज चलता था, लेकिन फ़िलहाल इसलिए हम चलकर भी आपको बता रहे हैं कि जिस तरह की भीड़ इन गलियों में नज़र आती थी वैसी भीड़ फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। पूरे गलियों को अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3 लोग ही आपको नज़र आएंगे और ये हाल पूरे धारावी का फ़िलहाल होता हुआ नज़र आ रहा है। और आने वाले दिनों में शायद जितने लोग बचे हुए भी हैं वो भी धीरे धीरे शायद ख़त्म हो जाएंगे। वो इंतज़ार कर रहे हैं टिकट का, तत्काल टिकट का, और गांव वाले भी बुला रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से काम नहीं है और जिस तरह से जो मामले बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं डर लोगों में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से लोग एक बार फिर से गांव जाने की ओर, ख़ासतौर पर मजदूर, तैयारी में नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल इस सोशल मीडिया पेज पर इतना ही। कोशिश हमारी यही है कि जो कुछ हो रहा है ज़मीनी स्तर पर वो आप तक लेकर आएँ, जिस तरह से इस वीडियो में हम आपको धारावी की गलियों में लेकर आए हैं। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो एनडीटीवी इंडिया के सारे सोशल मीडिया पेजेस, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, उस पर फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। हमें आप हर जगह पे फॉलो करने की कोशिश करें, लाइक करें और इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि जो सरकार की ओर से निर्णय लिया जा रहा है उसका लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।